जाएगा, कि पोस्ट करो आंसर। Qualities of natural law. According to St. Thomas Aquinas, natural laws has two qualities. पहला है universality, दूसरा immutability. Immutability. तो यूनिवर्सैलिटी का मतलब है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल लॉ एक्सटेंड टू ऑल ह्यूमन बींग्स, वो फ्रांस में हो पेरिस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सेम ह्यूमन रीजन एंड कैन हैव at least some knowledge of what is right and what is wrong. A second quality of natural law is its immutability. That is, it does not change, it remains the same for the human being at all places at all time. The reason natural law does not change in that is that human nature does not change. तो इंसान का स्वभाव नहीं बदलेगा और फिर इंसान के लिए नेचुरल लॉज भी नहीं बदलेंगे. दूसरा है सिविल लॉ. सिविल लॉ इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव लॉ. A civil law is one that a legislator freely enact and promulgate, as the natural laws are generic and vague. तो civil laws aims to clarify them. तो जो जेनरिक और वेग होते हैं, सिविल लॉ क्या करता है, उनको क्लैरिफाई करता है. टू बी मोर स्पेसिफिक, सिविल लॉज डू थ्री थिंग्स. तो इनमें क्या होता है, सिविल लॉज तीन थिंग्स करते हैं. कौन कौन सी? पहला, दे समटाइम डिक्लेयर और रिपीट नेचुरल लॉज. तो वो क्या होता है कि कुछ समय के लिए रिपीट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं नेचुरल लॉज को. दूसरा है, दे समटाइम डिटरमाइन और क्लैरिफाई व्हाट नेचुरल लॉ कंटेन. कुछ टाइम के लिए बताते हैं नेचुरल लॉ क्या कंटेन करते हैं. और तीसरा क्या है, दे ऑफन कंसर्न इश्यूज नॉट कमेंडेड और फॉर्मिडेबल बाय द नेचुरल लॉज. तो वो बताते हैं कि जो नेचुरल लॉज वेग होते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उस चीज को वो कमांड करते हैं या फॉरबिडन चीजों को भी बताते हैं, कंसर्न इश्यूज बताते हैं. अभी हम देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेचुरल, पॉजिटिव एंड सिविल लॉज. तो नेचुरल लॉज हैव टू इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग. तो क्या होता है, पहला होता है कि फर्स्ट नेचुरल लॉज नॉट ओनली टेल अस व्हाट इज गुड, इट आल्सो इंपोज अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू डू गुड एंड अवॉइड इविल. तो अब अगर नेचुरल लॉज ने बोल दिया कि आप एक इंसान हो और आप एक जानवर को या इंसान को नहीं मार सकते हो, तो ये आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप उसको नहीं मार सकते हो. ए मॉरल ऑब्लिगेशन इज द नेसेसिटी ऑफ कैरिंग आउट समथिंग कमांडेड बाय अ लॉ. वी मस्ट ओबे, हमें उसका पालन करना चाहिए. नेचुरल लॉज इम्पोज ए मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन ऑल ह्यूमन बींग्स. तो सारे सारे ह्यूमन बींग्स पे वो लागू होता है, रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन और सेक्स, और ओबे इट्स प्रिंसिपल्स. तो सारे जो होते हैं इसके प्रिंसिपल्स को ओबे करते हैं. द सेकेंड इफेक्ट फॉलोज फ्रॉम द नोशन ऑफ ऑल लॉज. तो जो दूसरा इफेक्ट होता है वो क्या होता है, सारे लॉज को का नोशन होता है. जैसे देयर आर पेनाल्टीज एंड सैंक्शन अटैच्ड टू नेचुरल लॉज. तो अगर आप कोई काम गलत करते हो, जैसे आप ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हो बहुत सारा, तो पेनाल्टी के रूप में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो इससे क्या होता है, सैंक्शन अटैच टू नेचुरल लॉ. आप नेचर के लॉ को तोड़ रहे हो और नेचर अपने आप से ही आपको पेनाल्टीज या सैंक्शंस लगा देगी या पनिश कर देगी. फॉर ओबेइंग नेचुरल लॉज देयर आर रिवार्ड्स, फॉर डिसओबेइंग देयर आर पनिशमेंट. अच्छा पेड़ लगाएंगे तो अच्छा फल मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, आपका रिवार्ड हो जाएगा, क्योंकि आपने अच्छा काम किया है. If positive laws are based on the natural laws and often clarify natural laws, there is an obligation to obey positive laws. यहाँ पे positive laws में क्या होता है, एक obligation होती है positive laws को मानने की. This moral obligation tests on the assumption that positive laws conform to the natural laws and do not command that natural law forbid or forbid what natural laws command. तो इसमें क्या बता रहे हैं, पॉजिटिव लॉज क्या होते हैं, वो नेचुरल लॉज को कंफर्म करते हैं और लेकिन कमांड नहीं करते हैं. नेचुरल लॉ जो होते हैं वो बताते रहते हैं कि क्या फॉरबिड है क्या फॉरबिड नहीं है. Obeying civil laws rest on the assumption that there is a lawful government with proper authority which enact the laws. तो अगर जो सिविल लॉज होते हैं उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर एक प्रॉपर अथॉरिटी मौजूद है और वो जो है आपसे लॉ फॉलो करवा रही है. दैट द लॉ इज नॉट कॉन्ट्रेरी टू जो है नेचुरल लॉ. और ये लॉज जो होते हैं वो नेचुरल लॉज के कॉन्ट्रेरी नहीं होते हैं. मतलब कि गवर्नमेंट भी बताती है कि आपको वनों की रक्षा करना चाहिए, आपको रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए वगैरह वगैरह. That the civil laws are morally possible to obey and that they are for the common good and lawfully authority has sufficiently promulgated it. अब बोल दिया गया है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, तो आप किसी को मार नहीं सकते, ये तो मॉरल ऑब्लिगेशन है. लेकिन मारेंगे तो गवर्नमेंट भी आपको सजा देगी, ये हो जाएगा एक सिविल लॉ जो कि हेल्प करता है नेचुरल लॉ को भी सफिशिएंटली प्रोमलगेट होने में. इफ एनी ऑफ दिस कंडीशन इज एब्सेंट, सिटीजन नीड नॉट टू ओबे अ पर्टिकुलर सिविल लॉ. और अगर ऐसी कंडीशंस नहीं होती हैं तो सिटीजन्स को सिविल लॉ मानने की जरूरत नहीं है. तो जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको बाईं तरफ रोड पे चलना है, अभी आप रोड पे निकलोगे ही नहीं तो आपको सिविल लॉ मानने की जरूरत ही नहीं है. दिस इज आर्ग्यूमेंट फेवरिंग सिविल डिसोबीडियंस. हाउएवर सच डिसोबीडियंस मे बी इलीगल एंड रिजल्ट इन पनिशमेंट. तो इसमें कभी कभी होता है ये जो वेगनेस है इसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस भी जो है हो जाते हैं जो कि इलीगल होते हैं और पनिशमेंट में रिजल्ट करते हैं.